एमपी कांग्रेस ने एक और चुनावी वादा किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार बनने पर विधान परिषद के गठन का वचन दिया है, जिसको लेकर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। कमलनाथ की इस घोषणा को लेकर कहा जा रहा है, असंतुष्टों को मनाने के लिए कमलनाथ ने चुनावी चाल चली है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दावे और वादे खूब किए जाएंगे। एमपी कांग्रेस ने अब एक और वादा किया और वो वादा है प्रदेश में विधान परिषद के गठन का। हालांकि कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया, लेकिन विधान परिषद के गठन का वादा कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 1200 से अधिक वचन दिए, लेकिन एक वचन देना कांग्रेस भूल गई। अब विधान परिषद का गठन करने का सोशल मीडिया के जरिए कमलनाथ ने ऐलान कर दिया। असंतुष्टों को साधने में अब कांग्रेस कितना कामयाब होगी ये देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को वचन देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 2018 के घोषणा पत्र में भी विधान परिषद बनाने का ऐलान किया था, लेकिन उस पर बात तक नहीं की। कमलनाथ की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश में विधान परिषद गठन का मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया। कमलनाथ ने कहा, विधान परिषद के जरिए प्रदेश के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता लोगों की आवाज रख सकेंगे। लेकिन जानकारों का कहना है, विधान परिषद के जरिए कांग्रेस असंतुष्ट नेताओं को सेट करना चाहती है, यानी जो टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता हैं, उनको विधान परिषद में एडजस्ट किया जाएगा। वहीं कमलनाथ के विधान परिषद के गठन के वचन को लेकर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने आरोप लगाया, कांग्रेस वादे करके जनता को भ्रमित करना चाहती है। 15 महीने की सरकार में एक बार भी कमलनाथ ने विधान परिषद की चर्चा नहीं की। घोषणा पत्र हमारा, वायदे हमारे, दर्द भाजपा को कोई टेबलेट में लिखकर आपको दे देता हूं, आप उनको वहां तक दे देना कि वो अनावश्यक परेशान ना हो। कमलनाथ जी वचनबद्धता के पर्याय हैं। उन्होंने जो अपने वचन पत्र में वायदे किए हैं वो किसी घोषणावीर के रूप में तब्दील नहीं होंगे। हमारे 2018 के घोषणा पत्र में भी विधान परिषद के गठन का था, क्योंकि कुछ गद्दारों की वजह से हमारी सरकार चली गई थी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया, कहा 2018 के वचन पत्र में विधान परिषद का वादा किया था, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से सरकार चली गई थी। देखिए, मुझे लगता है कि उनके किसी ज्ञानवान साथी ने बताया होगा कि वचन पत्र में ये छूट गया। पर ये जो वचन का जो शब्दकोश कांग्रेसियों ने बिगाड़ा है, मुझे लगता है कि इसके लिए उनको हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वचन एक पवित्र शब्द है। उनको अपने झूठ के लिए, छल के लिए, कपट के लिए निरंतर ये जो वचन शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये निंदनीय है। विधान परिषद के गठन का मुद्दा काफी पुराना है और कांग्रेस इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती आई है। 1993 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में विधान परिषद बनाने की बात कही थी। जीत के बाद मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। 1998 में कांग्रेस ने इसे फिर अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। 2013 और 2018 में कांग्रेस ने फिर से इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। 2019 में कमलनाथ सरकार ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू की। अब आपको बताते हैं, आखिर किस राज्य में विधान परिषद का गठन कैसे होता है। संविधान के अनुच्छेद 171 के मुताबिक किसी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है, सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा से एक प्रस्ताव पास कराना होगा। इसके बाद राज्य इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजता है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय कैबिनेट इसकी समीक्षा करता है। केंद्र प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराता है। इसके लिए केंद्र को कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। केंद्र से प्रस्ताव पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति से मोहर लगने के बाद यह अमल में आ जाता है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग और विधायी विभाग मिलकर आगे की प्रक्रिया पूरी करता है। वहीं राजनीतिक जानकार इसे चुनावी मुद्दा बता रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में विधान परिषद बनना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। कांग्रेस ने पिछले इलेक्शंस में भी मध्य प्रदेश में विधान परिषद बनाए जाने का वादा किया था, लेकिन 15 महीने की सरकार के बावजूद भी वो पूरा नहीं हो पाया। विधान परिषद से अब कमलनाथ ने जो स्टेप लिया है, वो जो पार्टी के डिससैटिस्फाइड लीडर हैं, जिनको टिकट नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं उनको साधने का एक बड़ा स्टेप है। केंद्र में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और बिना बीजेपी के विधान परिषद का गठन संभव नहीं, क्योंकि अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार बन भी गई और प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, जब तक केंद्र नहीं चाहेगा
तब तक विधान परिषद का गठन नहीं हो सकता। कमलनाथ ने विधान परिषद की बात करके बस एक चुनावी चाल चली है, क्योंकि टिकट मिलने से जो नाराज नेता हैं उनको विधान परिषद का लोभ दिखाकर शांत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस ने सरकार बनने पर मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन का वादा किया। वैसे कांग्रेस 1993 से विधान परिषद को लेकर वादा करती आ रही है, लेकिन अभी तक एमपी में विधान परिषद गठन नहीं हुआ। अब आपको हम दिखाते हैं देश के वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। लिस्ट में पहला नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। लेकिन इसकी भी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया लंबी है और इस लंबी प्रक्रिया के बीच कमलनाथ ने चुनावी वादा किया है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, तंज कस रही है।